अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल 10 मिनट्स विद लाला। अगर आप मेरा टिकटॉक फॉलो करते हैं तो आपको शायद थोड़ा सा आइडिया हो गया हो कि रिसेंटली मैंने चक्कर लगाया था सेवन सिस्टर्स क्लिफ का। इट्स ऑन ईस्टबोर्न बीच इन इंग्लैंड। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बाकायदा व्लॉग कंपाइल करके आपको भी यहाँ की सैर करवाई जाए। ये था एक डे ट्रिप और हम थी 3 फैमिलीज़। हम निकले अपनी अपनी गाड़ियों में, सामान बांधा हमने अपना, जस्ट द बेसिक्स, लॉट्स ऑफ वाटर, प्रॉपर ट्रेनर्स, मुनासिब कपड़े, बिकॉज़ मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होगी समंदर के ऊपर। तो ये आप देखिए हमारी राइड जो कि थी फ्रॉम लंदन टुवर्ड्स ईस्टबोर्न। सेवन सिस्टर्स क्लिफ्स पहुँचे तो सबसे पहली ज़रूरत थी टॉयलेट की, बिकॉज़ लंदन से सेवन सिस्टर्स क्लिफ्स तक का सफ़र है तकरीबन 2 घंटे का। डिपेंड करता है कि आप लंदन में कौन से पॉइंट पर रहते हैं। हमने 2 आवर्स के इस ड्यूरेशन में कोई ब्रेक नहीं ली। ऑल्सो अगर आपने बीच में ब्रेक ली हो तो चलें, आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कांस्टेंट ट्रैवल के बाद आपको डेफिनेटली इस ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। तो इमीडिएटली व्हेन वी केम इन देयर, हमें यहाँ टॉयलेट बहुत आराम से अवेलेबल था, बिकॉज देयर वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सेवन सिस्टर्स कंट्री पार्क अवेलेबल, और यहाँ पर टॉयलेट्स भी अवेलेबल थे और अंदर कैफ़े भी अवेलेबल था। हम सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी वॉक स्टार्ट करने के लिए, हाइकिंग स्टार्ट करने के लिए, सो दैट वी कुड गो ऑन टू द बीच। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि सेवन सिस्टर्स क्लिफ्स की जो ये वॉक है, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वॉक्स ऑफ इंग्लैंड कहलाती है। अगर आपने ये नहीं की तो यू आर मिसिंग आउट। मेक श्योर यू हैव डन इट एटलीस्ट वंस इन योर लाइफ। इन वाइट क्लिफ्स को चॉक क्लिफ्स भी कहा जाता है, बिकॉज़ ये बिल्कुल सफ़ेद रंग की होती हैं और दूर से चमकती हुई नज़र आती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे संगमरमर। इसको करीब से देखने की इतनी ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैंने तकरीबन 10 मिनट की वॉक की इस क्लिफ तक जाने के लिए। दिस इज़ क्लिफ नंबर 7। इस जगह को सेवन सिस्टर्स क्लिफ्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 7 क्लिफ्स मुसलसल एक दूसरे के साथ को फॉर्म हुई हुई नज़र आती हैं। एक बहुत फन एक्सपीरियंस था जब हमारे पास बहुत सारे सीगल्स आ गए थे और उन्होंने कहा भाई जो आप खा रहे हैं वो आपको हमसे भी शेयर करना पड़ेगा।
एक बहुत ही मज़े की आपको टिप देते चलें, जब आपने बहुत ज़्यादा हाइकिंग करनी हो और यू आर ऑन द बीच, मेक श्योर यू हैव योर स्लीपर्स विद यू सो दैट आप थोड़ी देर पाँव ठंडे पानी में डालकर बैठ जाएं। आपको बहुत ही कामिंग फीलिंग आती है और आपके पैरों की थकन बहुत अच्छे से उतर जाती है। आप बाद में अपने ट्रेनर्स चढ़ाएं, हाइकिंग करें और हिल के ऊपर जाकर देखें कि कुदरत का किस कदर खूबसूरत ख़जाना आपके लिए वेट कर रहा है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग हियर। स्नोडोनिया भी तो आए थे, याद है? आजकल सनसेट हो रहा है तकरीबन 8:45 पर, तो 8:45 से पहले पहले हमारी ये तकरीबन 7:15 बजे की वॉक बैक टवर्ड्स द कार पार्क थी। हम वापस जा रहे थे, सन बहुत नीचे जा चुका था। अनफॉर्चुनेटली बादल इतने ज़्यादा थे कि सनसेट का जो एक बाकायदा हुस्न होता है वो हम ठीक से विटनेस कर नहीं सके, लेकिन दिस इज़ हाउ द इंटायर एरिया वाज लुकिंग नॉर्मली। अगर इंग्लैंड में बारिशें बहुत अच्छी हो रही हों तो दिस ओल एरिया इज़ एक्सट्रीमली ग्रीन, लश ग्रीन एंड ब्यूटिफुल। Nowadays it's more towards golden and not as green as we were expecting. However, बहुत ही खूबसूरत था और आपको नज़र आ रहे होंगे swans। छोटी सी जो लेक साइड पर बनी हुई थी उसके अंदर थी swans अपना रेस्ट करने की तैयारी कर रही थी and we were going back towards our car park. और ये देखिए हमारी शाम का हसीन रंग, जिसे हमने अमर करने की पूरी कोशिश। मेरी सिस्टर इन लॉ ने बनाई थी बहुत ही टेस्टी बिरयानी और उनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने अरेंज कर लिया था ज़बरदस्त किस्म का इंसुलेटेड बैग जिसमें हम अपनी पैंस रख कर ले आए थे एंड द बिरयानी वाज नाइस एंड वार्म इवन एट मगरिब टाइम। तो अमेजिंग डिनर हमने किया इस छोटी सी झील के किनारे बैठकर। एक बात आपको बता दें, यहाँ की जो कार पार्क है वो 9 o'clock बिल्कुल एम्प्टी करनी पड़ती है। अगर एम्प्टी ना की जाए तो 60 pounds की पेनल्टी है आपकी कार को रिलीज़ करने के लिए। व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करूँगी। दिस इज़ डार्टफोर्ड टनल। यहाँ से हम रिवर क्रॉस करके जा रहे हैं अपने घर की तरफ। इट वॉज़ 11:30 in the night when we reached home. एग्जॉस्टेड थे सब, लेकिन वी हैड सच अ वंडरफुल डे आउट विद फैमिली। आई वुड सजेस्ट आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। स्लीपर्स लेके जाइएगा, स्नैक्स लेके जाइएगा और कोई एक हैवी चीज़ लेकर जाइएगा खाने के लिए। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। अल्लाह हाफिज़।